जी हां, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मौत पर सवाल उठ रहे हैं और अब उनकी मौत पर सवाल उठाते हुए शिमला में विरोध प्रदर्शन हो चुका है। शिमला में पावर कॉर्पोरेशन के ऑफिस के बाहर कॉर्पोरेशन के कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं, जो मौत की जांच की मांग कर रहे हैं। खबर है कि प्रदर्शन में विमल नेगी के परिवार के लोग भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 10 दिन पहले शिमला से लापता चीफ इंजीनियर का शव संदिग्ध हालत में बिलासपुर में गोविंद सागर झील से बरामद हुआ है। आरोप लग रहे हैं कि उन पर गलत तरीके से एक पावर कंपनी को पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा था, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। यही वजह है कि उनके साथी अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा परिवार की तरफ से भी मौत के पीछे की वजह की जांच की मांग की जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। मौत पर सवाल उठ रहे हैं और अब उनकी मौत पर सवाल उठाते हुए शिमला में विरोध प्रदर्शन हो चुका है। शिमला में पावर कॉर्पोरेशन के ऑफिस के बाहर कॉर्पोरेशन के कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं, जो मौत की जांच की मांग कर रहे हैं। विमल नेगी की मौत आखिर कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस मौत की जांच की मांग की जा रही है। खबर यह भी कि प्रदर्शन में विमल नेगी के परिवार के लोग भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 10 दिन पहले शिमला से लापता चीफ इंजीनियर का शव संदिग्ध हालत में बिलासपुर में गोविंद सागर झील से बरामद हुआ है और आरोप लग रहे हैं कि उन पर गलत तरीके से एक पावर कंपनी को पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा था, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। यही वजह है कि उनके साथी अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा परिवार की तरफ से भी मौत के पीछे की वजह की जांच की मांग की जा रही है। कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। कपिल, क्या प्रदर्शन अब भी जारी है और प्रदर्शन में क्या उनके परिवार के लोग भी जुड़े हैं, क्या स्थिति है अभी? देखिए वैसाल, जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का जो ऑफिस है, इसके बाहर यहाँ पर जो प्रदर्शन है शांतिपूर्ण तरीके से वो कर्मचारी कर रहे हैं। हालांकि सभी लोग ये चाहते हैं कि निष्पक्ष इसमें जांच होनी चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार के बयान देने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि किसी प्रकार से जो यहाँ पर ट्रांसफर या अन्य चीजें हो सकती है इनके साथ। तो ऐसे में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सुबह से यहाँ पर काम ठप पड़ा हुआ है, कोई भी जो कर्मचारी है वो काम नहीं कर रहा है और ऑफिस के बाहर ये लोग बैठे हैं। गेट यहाँ पर बंद कर दिया गया है, अंदर कोई यहाँ पर नहीं जा रहा है और कुछ देर में यहाँ पर जो परिजन है विमल नेगी के वो पहुंचने वाले हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम होने के बाद बिलासपुर से डेड बॉडी को पहले यहीं लाया जाना है और फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जो डेड बॉडी को रखा जाएगा। तमाम जो कर्मचारी यहाँ पर है वो मौजूद है और परिजन उनके, चाहे भाई हो या उनके जो धर्म पत्नी है, वो यहाँ पर पहुंचने वाली है। तो उसके बाद ही पूरा यहाँ पर की क्या ये जो कर्मचारी है और जो परिजन है वो क्या जो है आरोप लगाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री से भी ये लोग जो है मिलने का वहां पर मिले हैं और उनको भी जो है ज्ञापन सौंपा गया है कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो है ये भी आरोप परिवार की तरफ से लग रहे हैं कि इसमें जो है मानसिक दबाव के चलते उन पर जो है काफी दबाव था, जिसके चलते उन्होंने ऐसा कदम उठाया है या फिर और किन्हीं कारणों से मौत हुई है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से जो संदिग्ध अवस्था में उनकी डेड बॉडी मिली है उसके बाद से ये पूरा मामला जो है यहाँ पर। जी बिल्कुल। तो अभी अभी उनके परिजन पहुंचे नहीं है ना धरनास्थल पर जहां धरना हो रहा है? देर में, क्योंकि वो रास्ते में ही जो परिजन है वो डेड बॉडी जो यहाँ पर पहुंच रही है, परिजन भी उनके साथ ही है। तो वो पहले यहीं पर बीसीएस में जो ये ऑफिस है वहां पर जो है डेड बॉडी को लाया जाना है। परिजन भी यहीं जो पहुंचेंगे और जहां पर वो जो विमल नेगी किराए के मकान में रहते थे वहां भी हमने जाने का प्रयास किया। वो अकेले वहां पर रहते थे, परिवार के सदस्य कोई उनके साथ नहीं रहते थे और जो गेस्ट हाउस था पावर कॉर्पोरेशन का वहां पर वो खाना खाते थे। तो ऐसे में वो अकेले शिमला में रहते थे और मानसिक दबाव उन पर था या फिर अन्य चीजें थी, वो एक जांच का विषय है और उसके बाद ही जब इसमें जांच होगी तो तभी पता चल पाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कपिल, आपने बहुत विस्तार से चीजें बताई है। तो चीफ इंजीनियर की मौत पर सीएम सुक्खू का बयान भी आ गया है। जी हाँ, चीफ इंजीनियर की मौत पर सीएम सुक्खू का बयान, विधानसभा में सीएम सुक्खू ने बयान दिया है। चीफ इंजीनियर विमल नेगी की जो मौत हुई है और जो जिस तरह से उनकी डेड बॉडी मिली है, इस पर कई तरह की बातें उठ रही हैं। तो चीफ इंजीनियर की मौत पर सीएम सुक्खू का बयान, विधानसभा में सीएम सुक्खू का बयान आया है। एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी करेंगे जांच, जांच के आधार पर कार्रवाई होगी, सीएम ने कहा है। तो सीएम का बयान, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के सीएम का बयान इस मामले पर आ गया है। उनका कहना है कि
इस मामले में जांच चल रही है। चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत पर सीएम सुक्खू का बयान आ चुका है। विधानसभा में सीएम सुक्खू का बयान दिया गया है, जिसमें खुद विधानसभा में सीएम सुक्खू ने बातें कही हैं। उन्होंने बताया कि एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे और जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का कहना है। तो चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी इस मामले पर आ चुका है। उन्होंने कहा है कि चीफ इंजीनियर की मौत के मामले में जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे और जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। तो उनकी मौत कैसे हुई, सबसे बड़ा सवाल यही है। आखिर किन परिस्थितियों में वो जो है इस हालत तक पहुंचे कि उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के पीछे का कारण क्या है और क्या वाकई उन पर किसी तरह कोई दबाव था, किसी तरह का कोई डिपार्टमेंटल दबाव था जिसकी वजह कर उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठा लिए। तो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। मौत पर सवाल उठ रहे हैं और अब उनकी मौत पर सवाल उठाते हुए शिमला में विरोध प्रदर्शन हो चुका है। शिमला में पावर कॉर्पोरेशन के ऑफिस के बाहर कॉर्पोरेशन के कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं, जो मौत की जांच की मांग कर रहे हैं। खबर यह भी है कि प्रदर्शन में विमल नेगी के परिवार के लोग भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 10 दिन पहले शिमला से लापता चीफ इंजीनियर का शव संदिग्ध हालत में बिलासपुर में गोविंद सागर झील से बरामद हुआ था। आरोप लग रहे हैं कि उन पर गलत तरीके से एक पावर कंपनी को पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा था और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। यही वजह है कि उनके साथी अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा परिवार की तरफ से भी मौत के पीछे की वजह की जांच की मांग की जा रही है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत पर सीएम सुक्खू का बयान विधानसभा में आ चुका है। सीएम सुक्खू का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे, जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ रणवीर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रणवीर, मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है, सीएम तक को बयान देना पड़ा है। जी हाँ, देखिए इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा है। मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट जो है हाउस के भीतर दी है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि इस मामले की जांच अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी करेंगे और यहाँ पर विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए गए और सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। और विभाग को लेकर पावर कॉर्पोरेशन को लेकर किस तरह के सवाल है, इसको लेकर जो बिजली बोर्ड और पावर कॉर्पोरेशन के जो कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल है वो मुख्यमंत्री से मिला है। इस वक्त हमारे साथ कर्मचारी नेता है हीरालाल वर्मा। वर्मा जी, क्या लगता है आपको इस पूरे मसले पर? क्या आला अधिकारियों के दबाव की जिस तरह की बात आ रही थी वो है या कुछ और है? मुख्यमंत्री से क्या आपकी बातचीत हुई है? आपकी आशंका क्या है? पहले तो सबसे बड़ा बात है, बहुत दुखद है और हमारे वरिष्ठ साथी ने इस तरह का स्टेप लिया और अभी उनकी डेड बॉडी बिलासपुर से ला रहे हैं और बीसीएस जहाँ ऑफिस है वहाँ इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और सारे कर्मचारी बिजली बोर्ड के और पीसीएल के वहाँ इकट्ठे होंगे। और आज पीसीएल के कर्मचारी और बिजली बोर्ड के कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री से मिले। हमारी मुख्य 2 मांगें थी। एक मांग तो ये थी कि जो आज जिस हालात में विमल नेगी जैसे जो आपके ईमानदार और निष्ठावान कर्मचारी अधिकारी थे जिन्होंने स्टेप लिया है, कहीं ना कहीं वहाँ वर्किंग एटमॉस्फेयर या मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ खामियां रही होगी जिसका उन्होंने स्टेप लिया है। हमने मांग की है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। रेदर हमने कहा है कि इसमें बड़े अधिकारी मैनेजमेंट में हैं, इस करके जुडिशियल लेवल की इंक्वायरी हो तो और बेहतर है। तो हमने बात कही तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों की हम बैठक कर रहे हैं और एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर रहे हैं जो इसकी छानबीन करेगी। और इसके साथ हमारा कहना यह था कि जब तक, क्योंकि फेयर इंक्वायरी के लिए आपको जो दोषी है उन अधिकारी को उस कार्यालय से बाहर रखना जरूरी है। हमने मांग की कि जो इसमें दोषी है, स्वाभाविक है मैनेजमेंट, पूरी मैनेजमेंट इसमें दोषी है, तो मैनेजमेंट जो वर्तमान मैनेजमेंट है उसको शिफ्ट किया जाए या फॉर द टाइमिंग को सस्पेंड किया जाए जब तक इसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती है। हाँ। पावर कॉर्पोरेशन जो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन जो है पीएसयू है हिमाचल सरकार का, जो बिजली बोर्ड से ही टूटकर उसे बनाया गया है। तो यही वो उनके जिस वक्त स्थापना हुई थी जी, उस वक्त यही कर्मचारी अधिकारी थे। जरा ये बताएं, आप लोग तो सानिध्य में रहे हैं, उन आला अधिकारियों की बात हो रही है, परिजनों की तरफ से कहा गया, ये बातें निकल कर आ रही हैं कि उनसे जो है दिन रात काम लिया जाता था, एक छुट्टी उन्हें नहीं दी जाती थी,
ये जगत सिंह नेगी के पास भी परिजनों ने कहा। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये मामला हत्या का है या आत्महत्या का है या आत्महत्या के लिए उकसाने का लग रहा है? हम ये कहना चाहेंगे इसमें कि भी जो विमल नेगी ने एक जो फैसला लिया है, हम कह सकते हैं ये आत्महत्या, लेकिन सही मायने में व्यवस्था में मजबूर होकर के उन्होंने फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं आज की जो वर्तमान की व्यवस्था है वो आपकी मैनेजमेंट है पीछे। क्या ये सही था कि उनसे जो है दिन रात काम लिया जाता था? 2-2 बजे भी ये बताया गया कि रात को वो काम करते थे। जैसे यहाँ हमारे पीसीएल के अधिकारी भी हमारे बीच में थे जो माननीय मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने अपनी बातें कही, तो वहाँ एटमॉस्फेयर ऐसा ही है। महिलाएं कह रही थी 1-1 बजे तक काम लिया जाता है ना। और हमारे जो अधिकारी हैं, किसी के फादर, किसी के पिताजी एक्सपायर हुए हैं, वहाँ जो अधिकारी बता रहा था, और उसके बाद जब वो छुट्टी गया 10 कर्म करने के लिए, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठा दी। और किसी की बाजू टूट गई रात को 11 बजे कार्यालय निकलने के बाद, उस पर इंक्वायरी बैठा दी। तो इस तरह का वहाँ एटमॉस्फेयर है और मुझे लग रहा है कि ये सारा जो वहाँ का वर्किंग माहौल जो खराब था, यही इसका कारण है जिस करके विमल नेगी जी को बड़ा स्टेप लेना पड़ा। शुक्रिया वर्मा जी। तो देखिए, यहाँ पर बड़ी बातें यहाँ पर कही जा रही है। कर्मचारियों की तरफ से ही मैनेजमेंट को लेकर सवाल है, उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल है। फिलहाल यहाँ से ये मांग की जा रही है, जब तक इसकी जो है निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक जो मैनेजमेंट है कॉरपोरेशन की, उसको जो है हटा दिया जाए और ये जांच जो है पूरी की जाए। आरोप बहुत सारे लग रहे हैं और यहाँ पर ये लग रहा है जो आरोप चाहे परिजनों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से या कुछ और लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसा इनकी तरफ से लग रहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया। ये केवल एक विमल नेगी का मामला नहीं है, बहुत सारे और भी ऐसे कर्मचारी हैं जो दबाव में काम करते हैं, कई तरह के दबाव। ऐसा जो है आरोप यहाँ से लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस मामले पर जो है निष्पक्ष जांच हो। और बड़ी बात इसमें यह है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे, तो देखना होगा कि कौन अधिकारी जो इसकी जांच करेगा। जाहिर सी बात है, इतने बड़े स्तर का अधिकारी जांच करेगा तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं सामने निकल कर आएगी। लेकिन बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर पावर कॉरपोरेशन की जो वर्किंग है, जो मैनेजमेंट है, उसको लेकर उठ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। जयराम ठाकुर ने सीबीआई जांच की मांग की है। जयराम ठाकुर यानी कि नेता विपक्ष, इन्होंने भी अब सीबीआई जांच की मांग की है। चीफ